Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasi, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है मरीना पार्क, पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे खड़े हैं। जैसे आप ये जो बैकग्राउंड में आई लव पोर्ट ब्लेयर का जो सुंदर सा सेटअप देख रहे हो, ठीक इसके सामने हम खड़े हैं, जहाँ पे हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो पोर्ट ब्लेयर शहर है कितना खूबसूरत है। हर कोई जो पोर्ट ब्लेयर में रहता है इसकी सुंदरता को बेशक निहारता होगा, उसको सराहता होगा। आप जहाँ पर भी हमारे पोर्ट ब्लेयर में नज़र दौड़ाओगे तो वहीं यहाँ का जो दृश्य है वह आपके हृदय को, आपके दिल को लुभा जाएगा। यहाँ से अगर आप चारों तरफ नज़र दौड़ाओगे, दिन हो या रात हो, हर वक्त प्रकृति इतनी सुंदर है कि मैं क्या बताऊँ। वहाँ पर हमारा लहराता हुआ फ्लैग पॉइंट में तिरंगा है जो एक अलग ही शान प्रस्तुत करता है हमारे देश की। थोड़ा सा अगर आप बाएं की तरफ नज़र घुमाते हो तो आपको जो नज़ारा दिखेगा रॉस आइलैंड का, देखिए कितना लुभावना ये नज़ारा है कि अगर इसे देखें तो बस दिल करता है देखते ही रह जाएं। और रात को जिस तरीके से वहाँ पे लाइटिंग की जाती है, ये तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। थोड़ी सी अगर आप और इस तरफ बाएं तरफ इस जगह से अपने नज़र को दौड़ाते हो तो आपको वो पूरा वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का वॉकवे दिखाई देगा। ऊपर चमचमाता हुआ सेलुलर जेल, उसकी जो लाइटिंग्स है, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम की, वो दिखाई पड़ेंगी। और चारों तरफ इतना सुंदर हमारा मरीना पार्क। मेरे कहने का मतलब ये है कि वैसे ही हमारा जो पोर्ट ब्लेयर शहर है बहुत ही खूबसूरत है। अब अगले 5 दिनों के लिए तो इसे और भी चमकदार बना दिया गया है। जहाँ पर भी आप नज़र दौड़ाओगे इस वक्त आपको चमकीले लाइट्स दिखाई देंगे। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर आपको देखने से आपको लगे कि ये जगह ख़राब है करके। लेकिन सिर्फ उन्हीं रूट्स पर जहाँ पर हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का विजिट होने वाला है, उन्हीं रास्तों को अगर आप देखोगे तो उन रास्तों को चमका दिया गया है। उन रास्तों के अगल दाएं बाएं तरफ आप जहां देखो आपको सुंदरता, स्वच्छता का एक एग्जाम्पल दिखाई देगा कि हमारा जो पोर्ट ब्लेयर शहर है कितना सुंदर है। सुंदर तो बेशक है, स्वच्छ भी है। हर जगह देखने लायक दृश्य है। इस तरीके से पूरे पोर्ट ब्लेयर शहर, खासकर उन रूट्स पर जहां पे प्रेसिडेंट साहिबा जाने वाली है, उस रूट्स को सजा दिया गया है। कैसे?
वो जो जगह जगह पे आप लोगों को वो हरा पर्दा दिखाई दे रहा है, वो इसीलिए है कि उसके पीछे जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो ना देखें। ये तैयारी पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे चल रही है और जब मैंने इन तैयारियों को देखा तो मेरे दिल में एक ही बात आया कि परिवार की जो परिभाषा है वो क्या होती है। एक परिवार में माता होती है, पिताजी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, ये सब मिलके एक परिवार का रूप लेते हैं। बच्चों को अगर किसी भी तरह की तकलीफ़ हो तो वो अपने माता पिता से कहते हैं, और अगर अपने बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर माँ बाप चिंता करते हैं तो वे उन पर हर वक्त नज़र रखते हैं। उनकी हर दुख परेशानी को अगर माँ बाप नहीं समझेंगे तो बच्चों को स्वस्थ रखना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। बच्चों को छींक आती है तो माँ बाप तुरंत उन्हें अस्पताल लेके जाते हैं, उनके लिए दवाइयों का बंदोबस्त करते हैं, तब जाकर एक बच्चे को अच्छे से पाल पोस कर माँ बाप बड़े करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर प्रजा को किसी भी तरह की तकलीफ़ हो वो किससे कहेगी? अपने राजा से ही कहेगी ना। तो जब हमारे देश की राष्ट्रपति जी हमारे द्वीपों में पधार रही हैं तो फिर इन चीज़ों को क्यों छुपाया जा रहा है? यही तो चीज़ें हैं जिसके लिए आम जनता दिन रात चिल्लाती है कि उन्हें स्वच्छता चाहिए, उन्हें अच्छी सड़क चाहिए, उन्हें प्रॉपर पानी चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, हर वक्त बिजली चाहिए। अब इन 5 दिनों में जहाँ जहाँ पर हमारी राष्ट्रपति जी जाएंगी वहाँ पर 1 सेकंड के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी गुल नहीं होगी। पानी तो फिर ऐसा होगा कि उसका स्वाद अमृत जैसा लगेगा। जहाँ तक सड़कों की बात है तो वो आप खुद देख सकते हो। मैं डॉलीगंज जंक्शन में हूँ। इस तरफ बाज़ार से स्कूल लाइन की तरफ से आता हुआ ये रास्ता डॉलीगंज जंक्शन एंड फिर यहाँ से ये डिबरेट इंस्टीट्यूट की तरफ जाता हुआ। कितना सुंदर सा नज़ारा है और जहाँ जहाँ भी सुंदरता नहीं है वहाँ पर इस तरीके से हरी चादर बिछाकर उसे छुपाई गई है। और वैसे अगर आप पूरे रास्ते को देखोगे तो कितनी सुंदरता इसमें झलक रही है। जब जब वीआईपी मूवमेंट ख़त्म हो जाए आप वहाँ से गुज़रिए, आपको लगेगा क्या शानदार सड़क है। लेकिन ये सिर्फ इतनी जल्दी फटाफट इन सड़कों को बनाया गया है बिना किसी के आवाज़ लगाए, क्योंकि हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है उनका यहाँ पर दौरा है। मगर आम जनता के लिए उन्हीं सड़क जहाँ तक उनका विज़िट है उन सड़कों को आप देखिए और जस्ट उसके बगल में जो सड़क की हालत है आप उसको देखिए, फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम किस दुर्दशा में रहते हैं। देखिए बीच में एक लकीर जैसा बन चुका है जहाँ तक हमारे वीआईपी मूवमेंट होने वाला है। हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी सवारी जाने वाली है। वहाँ तक का जो रास्ता है कितना स्मूथ, कितना सुंदर बनाया गया है। अगल बगल रंग बिरंगे झंडे लगाए गए हैं, लाइट सुंदर रोशनी की गई है और यहाँ से फिर वो अंदर अपने प्रोग्राम में चली जाएंगी। लेकिन वहीं अगर आप 1 मीटर इस तरफ देखते हो, ये जो रास्ता डॉलीगंज बस्ती के अंदर जाता है, यहाँ की सड़कों की हालत आप देखिए। ये वही सड़कें हैं जो आम जनता हर रोज़ सालों से बरसों से इस्तेमाल करती है। अगर आप ऊपर बस्ती तक जाओगे तो यहाँ पे गाड़ी चलाना मतलब अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़वाना इससे कम नहीं है। इस वक्त मैं जो हूँ डेयरी फार्म जंक्शन में खड़ा हूँ और हमने कम से कम 2 एपिसोड बनाया था जहाँ पे हमने डेयरी फार्म का ये जो जंक्शन का जो रोड का जो हालात है इस बारे में हमने प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने की प्रयास किया था। मगर अब तक आप देख सकते हो कि रास्तों की हालत जो है अब तक ठीक नहीं है। उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। वहाँ पे मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि दिखाएं कि कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर है पूरे रास्ते में। और इस जंक्शन से अगर आप ऊपर डेयरी फार्म बस्ती तरफ जाते हो तो फिर इसकी क्या दुर्दशा है, ये जब तक यहाँ पर आप आते नहीं हो तब तक आपको इसका अंदाज़ा नहीं लग सकता है। लेकिन आज ये बताने का कारण ये है कि मात्र 5 से 10 मीटर दूर अगर आप देखोगे तो वहाँ चूँकि हमारी जो माननीय राष्ट्रपति जी पोर्ट ब्लेयर आ रही है तो उनके स्वागत के लिए
इस रास्ते के उस पार अगर आप देखोगे तो एकदम चमका दिया गया है, एकदम स्मूथ, जिस तरीके से रास्ता होना चाहिए, मेन रोड होना चाहिए, उस तरीके से बनाया गया है। परिवार की जो मैंने आप लोगों को परिभाषा दी थी, उससे मैं ये कहना चाहता था कि हम हमारी सरकार को ही अपनी माई बाप मानते हैं, समझते हैं, और वही होते भी हैं, क्योंकि हमारी हर परेशानियों का जो समाधान है वो हमारी सरकार ही हमारे लिए करती है। तो जब सरकार को ही नहीं पता चलेगा कि हम किन परिस्थितियों में यहाँ पे रहते हैं, कि हमारी सड़कों की क्या हालत है, क्या हमें स्वच्छ पानी मिलता है पीने के लिए, क्या हमें 24 घंटा बिजली मिलता है, ऐसे अनेकों समस्याएं हमारे द्वीपों में हैं जिनका हम आए दिन सामना करते हैं। फिर चाहे वो विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ हो, या फिर मरीजों से जुड़ा हुआ हो, या फिर नौकरियों को लेकर हो, अनेकों। सौभाग्य से जब हमें ये मौका मिला है कि हमारे देश की प्रेसिडेंट यहाँ पर आई है, तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और उन्हें हम हमारे अंडमान निकोबार की इस प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ यहाँ पर हो रही परेशानियों के बारे में भी बताएं। हमारे चैनल को कई लोगों ने कॉल किया, कई लोगों ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस किए हैं, प्राइवेट मैसेजेस किए हैं, और उन्होंने गुजारिश की है कि यामिन जी इस पर एक रिपोर्ट बनाइए कि ये मौका है जब हमारे देश की महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के समक्ष इन बातों को रखा जाए कि यहाँ की जनता की कितनी परेशानियाँ हैं। क्या कोई उन्हें बताएंगे कि अंडमान निकोबार में पानी की क्या समस्या होती है? अभी कुछ दिनों में जब गर्मी का मौसम अपनी ज़ोर पर होगा, तब हम सब देखेंगे कि किस तरीके से पानी के लिए यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं। हमने पिछले साल भी हम ऐसे कई एपिसोड्स चलाए जहाँ पर पानी की समस्या को लेकर हमने कई सारे बातें बताई आप लोगों को, और उस वक्त ही हमने ये भी कहा था कि अगर इसका सलूशन नहीं किया जाए तो आने वाले गर्मी के मौसम में दोबारा ये समस्याएं उत्पन्न होंगी। क्या हमने ऐसी कोई भी तैयारी की है? क्या ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट्स बनाए हैं? क्या कोई ऐसे चेक डैम्स बनाए हैं? क्या पुराने डैम्स को क्लीन किया गया है? उनके रेंज को बढ़ाया गया है? फिर बिजली की समस्या हम बरसों से झेलते आए हैं, आज तक झेल रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जहाँ जहाँ प्रेसिडेंट साहिबा और उनकी टीम जाएंगी, वहाँ पर एक सेकंड के लिए भी बिजली गुल नहीं होगा। तो क्या हमारी प्रशासन ये बताना चाहती है कि अंडमान निकोबार में हर वक्त बिजली रहता है, अमृत जैसा पानी मिलता है और सड़कें इस तरह है पूरे अंडमान निकोबार की? तो क्या अगर इस तरीके की छवि हमारे अंडमान निकोबार की बताई जाएगी तो अंडमान का एक भी द्वीपवासी इन बातों को मानेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें किस प्रकार की सड़कें दी जाती है। देखिए, यहाँ पे डॉलीगंज में इस वक्त शायद कोई वीआईपी मूवमेंट है, इसलिए आगे जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। आम जनता जो है अब परेशान है। आम जनता को यहाँ पे उस वक्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ये वीआईपी मूवमेंट ख़त्म नहीं होता है, या तो फिर उन्हें जो है अपना जो रूट है वो डाइवर्ट करके दूसरी ओर से जाना पड़ेगा। कितनी अहमियत दी जाती है हमारे देश में वीआईपीज़ को कि उनका जब मूवमेंट होता है तो हर काम को रोक दिया जाता है, उनके लिए अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाती है, उनके लिए यहाँ तक कि लोगों की जो आम जिंदगी है उस पर भी चेंजेस लाई जाती है। देखिए कितना ट्रैफिक जाम हो चुका है, अंदर पूरी भरी बस्ती है डॉलीगंज आटम पहाड़ के लोग जो अभी बाज़ार जाना चाहते हैं उनको अपना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट होने वाला है डी ब्रेड के सामने। इस वक्त हम जो है डी ब्रेड के ठीक जो गेट है, मुख्य गेट है, मेन गेट है, उसके सामने खड़े हैं और आप सामने देख सकते हो कि किस तरीके से बैरिकेड लगाए गए हैं, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट होने की वजह से सुरक्षा को ध्यान देते हुए शायद ये सब चीज़ें की जाती है हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा। बात सिर्फ उतनी नहीं है, मैंने सड़क के बारे में कहा कि अगर आप उतनी दूर डी ब्रेड कॉलेज के एंट्रेंस तक अगर आप सड़क का हालत देखोगे तो लगेगा मानो ऐसी सड़कों के लिए हम हमेशा से तरसते रहे हैं। और ठीक उसके बाद की जो सड़कें, बैरिकेड के बाद जो सड़कें हैं, उन पर आप एक नज़ारा डालिए। ये डॉलीगंज बस्ती ऊपर बस्ती की तरफ जाती है, सड़क का हालत देखिए आप एक बार। देखिए इस तरीके से पूरा रास्ता जो है इसी तरीके से है अंदर तक जाकर।
क्या ये एक किस्म का भेदभाव नहीं है कि आम जनता के लिए ऐसी सड़कें और देश की जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए वैसी सड़कें? क्या हमारे राष्ट्रपति जी को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि आम जनता किन परिस्थितियों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रही है? हमें तो लगता है कि ये हम एक जनता का ये अधिकार है कि उन्हें भी बेहतर से बेहतर सड़क मिले। न सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कैबिनेट मिनिस्टर्स या वीआईपी लोग, हम सबको ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए जहां पे हमें अच्छी सड़कें दी जाए। अगर किसी भी आइलैंडर से, किसी भी द्वीपवासी से अगर आप पूछोगे कि क्या आप भी अपने दिल की बात अपने राजा से कहना चाहते हो, अपने देश के राष्ट्रपति से कहना चाहते हो, तो कहेंगे हाँ। लेकिन ये अवसर उन्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑफिशियल विजिट्स होते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं उनको ही नसीब होता है, और वो क्या रिपोर्ट देते हैं क्या नहीं देते हैं ये सिर्फ वही जानते हैं। क्या हम लोगों को वो रिपोर्ट भी दिखाई जाएगी, वो रिपोर्ट भी बताई जाएगी कि इस दौरे पर राष्ट्रपति जी के समक्ष किन किन बातों को रखा गया, कि कैसे द्वीपवासी जो है कई सारे मुद्दों से परेशान है, उन परेशानियों का समाधान के लिए क्या बात की जाएगी? ऐसे कई राष्ट्रपति पहले भी आए हैं, न सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि देश के प्रधानमंत्री, कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऐसे कई वीआईपी लोगों के विजिट्स अंडमान निकोबार में हुए हैं। लेकिन उनके जाने के बाद क्या हम जिन परेशानियों से जूझते हैं यहाँ पर, हमें उन परेशानियों से छुटकारा मिलता है? अगर ये हरे पर्दे ना लगाए गए होते उन सारे अशोभनीय दृश्य को छुपाने के लिए, तो हो सकता है कि हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा है उनकी नज़र पड़ती वहाँ पे और वो खुद कहती कि, या उनके दिल में ये जिज्ञासा आती कि ऐसा नज़ारा क्यों है, ये यहाँ पर ऐसा काम क्यों है, यहाँ पर इतनी गंदगी क्यों है, और हो सकता है कि वो आदेश देती कि इनको ठीक किया जाए। लेकिन छुपा देने से क्या इसका हमें समाधान मिल जाता है? ये हम नहीं कह रहे, ये जनता हमसे कहती है और इन सवालों का जवाब मांगती है। हम सब चाहेंगे कि हम रास्ते पर आएं और उन्हें एक नज़र देखें, मुमकिन हो सके तो उनसे हाथ मिलाए, दो शब्द कहें, लेकिन बेशक हर जगह ये मुमकिन नहीं होता है। आजकल सिक्योरिटी रीजंस ऐसे हो गए हैं कि ऐसे विजिट्स पर लोगों को जमा तक होने नहीं दिया जाता है। एक समय हुआ करता था जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाते थे तो सड़कों के अगल बगल लोगों का काफिला लग जाता था एक नज़र अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को देखने के लिए, मगर आज वैसा समय नहीं है। हम समझ सकते हैं सिक्योरिटी रीजंस की इन बातों को। चलिए, हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। आज बहुत सारे हमारे पास सोर्सेस हैं, मीडिया है, जिनकी मदद से हम देख पाते हैं कि हमारी जो राष्ट्रपति जी है वो कहाँ कहाँ जाने वाली है, उनका मूवमेंट क्या है, वो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा स्पीच दे रही हैं। मगर क्या एक भी स्पीच ऐसा होगा जहाँ पर यहाँ राष्ट्रपति साहिबा यहाँ की जो आम जनता की जो आम परेशानियाँ हैं उन पर बात करेंगी? यही सवाल जो है हमसे बार बार पूछा जा रहा है हमारे ही द्वीपवासियों द्वारा, और यही सवाल हम हमारे प्रशासन के समक्ष भी रखना चाहते हैं कि अभी 5 दिन का दौरा है हमारे राष्ट्रपति साहिबा का, जिसके लिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं कि वे हमारे द्वीपों में आई हैं। जहाँ पर भी आप नज़र दौड़ाओगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको जो है पुलिसकर्मी वर्दी में दिखाई देंगे। क्योंकि हमारी राष्ट्रपति जी यहाँ पे आ रही हैं तो बराबर जितने भी चौराहे हैं वहाँ पे आप लोगों को पुलिसकर्मी दिखाई देंगे। न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि ट्रैफिक पुलिस भी आपको दिखाई देगी जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। देखिए, एक तैयारी ये भी है कि अक्सर हम कहते हैं कि सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए अगर हर जंक्शन में या थोड़ी थोड़ी दूरी पर अगर ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेंगे तो ट्रैफिक उल्लंघन करने का एक भय रहेगा, जिससे जो है सड़क दुर्घटनाओं पर भी काबू पाया जा सकता है। हमें जैसे यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहाँ पर मिनी बे जंक्शन, जो एक रास्ता डॉलीगंज की तरफ जाता है, दूसरा स्कूल लाइन और एक मिनी बे के अंदर जाता है, वहाँ आज आप जंक्शन में देख सकते हो कि एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात है और बहुत ही नियम कानून के साथ जैसे एक पुलिसकर्मी ट्रैफिक को कंट्रोल करता है उस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। यही तो मांग थी, यही मांग कई दिनों से की जा रही थी
पर आज क्यों? क्योंकि अब जो है वीआईपी मूवमेंट होने वाला है। कल से देश की राष्ट्रपति जी यहाँ पोर्ट ब्लेयर आने वाली है, तो ये सारी कानून व्यवस्था अब क्यों सबको याद आता है कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। हमें बड़ा खुशी लगा आज यहाँ मिनी बे जंक्शन में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को देखकर, और साथ में 2 पुलिसकर्मी भी हैं। अगर ऐसे हर चौराहे पर और हर थोड़ी दूरी पर अगर इस तरीके से पुलिस की तैनाती रहेगी तो यकीन मानिए क्राइम रेट भी कम होगा, और ट्रैफिक का जो वायलेशन होता है जिसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती है उस पर भी काबू पाया जा सकेगा। तो ये सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं, इसे रेगुलर रूटीन बना देना चाहिए कि हमेशा यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कहाँ तक और किन रास्तों पर पुलिसकर्मी इस वक्त ड्यूटी कर रहे हैं, किन चौराहों पर जो है ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, उन्हीं जगह पर जहाँ से हमारी राष्ट्रपति जी गुजरेंगी। क्या उन्हें ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पोर्ट ब्लेयर शहर में हर थोड़ी दूरी पर कोई ना कोई पुलिसकर्मी वर्दी में ड्यूटी दे रहा है, या हर जंक्शन पे जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हर वक्त जो है एक ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी कर रहा है? आम द्वीपवासी जो हमारे द्वीपों का ही है उनके जहन पर ये बातें आती है, मगर वो कहें तो किससे कहें? तो उनकी आवाज़ बनकर हम उनकी बातों को जो है आपके समक्ष, प्रशासन के समक्ष रखना चाहते हैं कि ये हमारी जनता की आवाज़ है, और बहुत ही जायज़ चीज़ें जो है जनता मांग कर रही है कि उनको सुरक्षा दी जाए, उनको बिजली, पानी, सड़क दी जाए। जिस तरीके से अब इन 5 दिनों के लिए पूरे रूट को, प्रेसिडेंट साहिबा की पूरी रूट को सजाया गया है, उस तरीके से हर वक्त इसको सजाया जाए। क्या ये मुमकिन नहीं है कि ऐसे नज़ारे, ऐसी सड़कें, इस तरीके का 24 घंटे का पावर सप्लाई हर वक्त दिया जाए? लोग ये यहाँ तक हमें कहते हैं कि इन हरे पर्दों को लगाने का मतलब है करप्शन को छुपाना। अब इसमें करप्शन कहाँ से आ गया? ये आप लोगों की बात को सुनिए, हम उन्हीं बातों को आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। वे कहते हैं कि सड़कों को ठीक करने के लिए, वाटर सप्लाई ठीक करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दों को लेकर यहाँ से डिपार्टमेंट से प्रपोजल दिया जाता है मिनिस्ट्रीज़ में हो सकता है कि एक्सेप्ट भी होता है, और उन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट होने के बाद में उनके फंड्स भी आते हैं, मगर काम नहीं होता है। तो आपने इस करप्शन को छुपाने के लिए जो है ऐसे हरे पर्दे लगाए जाते हैं, और ऐसे सड़कों को अच्छा कर दिया जाता है, हर जगह रोशनी लगा दी जाती है, सुंदर बना दिया जाता है, ताकि देश के जब ऐसे बड़े बड़े नेता या राष्ट्रपति जी यहाँ पहुँचे तो उन्हें लगे कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर ये करप्शन का मसला नहीं है तो फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये अच्छा अवसर है कि देश की राष्ट्रपति जी यहाँ पर आई हैं, तो उन्हें दिखा सकते हैं कि देखिए किन समस्याओं से अंडमान के द्वीपवासी गुजर रहे हैं। यहाँ की सड़कों की हालत देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, पानी की इश्यूज देखिए। हम खास इन 3 मुद्दों पे फोकस कर रहे हैं, बाकी समस्याएं तो अनेकों हैं। न सिर्फ हमारे द्वीप के द्वीपवासी बल्कि इस देश का एक नागरिक यही दिमाग में सोचता होगा कि अगर इस देश में कोई राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, या कोई भी मंत्री बनता है, सांसद बनता है, पार्षद बनता है, तो किन की वजह से बनता है? आम जनता की वजह से ही, उनकी वोटों के वजह से ही तो बनता है। सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? हम आम जनता जो होते हैं, हमारे ही टैक्स का पैसा तो सरकार के पास आता है। उन्हीं पैसों से तो देश के जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहिए या बाकी सुविधाएं कहिए या जो भी हो, देश को चलाने में जो प्रयोग होता है वो आम जनता का ही पैसा होता है। तो फिर ये सुविधाएं जो हैं सिर्फ उन दिनों पर क्यों दी जाती है जब वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं? क्यों नहीं इन सुविधाओं को हर वक्त दिया जाता है? हमारा ही पैसा हमसे ही लिया जाता है और सुविधा के नाम पे हमें ना के बराबर मिलता है। इन सारी बातों को समझने की ज़रूरत है और इन पर काम करने की ज़रूरत है। जो हमारे जो द्वीपवासी हैं वो हमसे कहते हैं, वो सरकार से भी कहते हैं। अनेकों माध्यम से वे सरकार तक अपनी इन बातों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, मगर अनसुनी सी रह जाती है जब उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। स्वच्छता की बात की जाए तो फिर हमारी जो
राष्ट्रपति जी है उनके रूट्स पर आप एक नज़र डालिए। पूरा रास्ता चमचमा रहा है, इतना सुंदर दिख रहा है कि हम सब के दिल में आता होगा कि क्यों नहीं हमारा पोर्ट ब्लेयर हर वक्त ऐसे ही रहता है। कूड़ा कचरा ना के बराबर है। हमने अनेकों रिपोर्टिंग किए हैं जहां पे हमने स्वच्छता के ऊपर में बातें कही हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए हमने कई सारे एपिसोड्स बनाए हैं। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, पिछले ही हफ्ते हमने एक रिपोर्टिंग की थी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो वॉकवे बना हुआ है समुद्र के पानी के ऊपर में, उसके बगल में ढेरों कचरा जमा पड़ा हुआ है। इन्हीं रास्तों पे जो हमारी राष्ट्रपति जी इस्तेमाल करेंगी आने जाने के लिए, अगर उन हरे पर्दों को हटाकर आप उनके पीछे देखोगे तो फिर आपको एक अलग ही नज़ारा दिखाई देगा। अगर आप प्रेसिडेंट साहिबा की जो रूट्स हैं उन पे देखोगे तो आपको ना के बराबर कचरा मिलेगा। और हम यही चाहते हैं कि इसी तरीके से हर वक्त हमारे पोर्ट ब्लेयर में साफ़ सुथरा रहे, हमारे डिपार्टमेंट्स इसी तरीके से काम करें, हमें इतनी ही सुंदर गलियां सड़कें दे, साफ़ सुथरा माहौल दे, हमें 24 घंटे बिजली पानी दे हमें। अगर इन समस्याओं का 100% समाधान निकल गया तो फिर हम दूसरे मुद्दों को भी ठीक करने की और प्रयास कर सकते हैं। फिर चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बेरोज़गारी हो, इनके ऊपर भी ज़रूरत है तो बस सही जगह सही बात पहुंचाने की और उन पर सही आदेश निकाल कर सही तरीके से काम करने की। इस प्रतिमा के नीचे खड़ा हूं, अगर आप लोग उसे देखोगे तो देखते साथ पहचान जाओगे। मैं खड़ा हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे देश के महान क्रांतिकारी, उनकी प्रतिमा के नीचे जो हमारे सुंदर से मरीना पार्क में बनी हुई है। इन्हें याद करके इनके जन्म तिथि और पुण्यतिथि पर हर साल अनेकों संस्थाएं इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ आती है, क्योंकि ये हम सब के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली। हम सब जानते ही हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम हमारे जहन में आता है तो उसके उपरांत हमारे जहन में एक लोकप्रिय वाक्य भी आता है, और वो ये है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी किस आज़ादी की बात कर रहे थे? क्या सिर्फ अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी की बात कर रहे थे या संपूर्ण रूप से आज़ादी की बात कर रहे थे? एक ऐसी आज़ादी जहां पर हमें न सिर्फ खुली हवा मिले बल्कि स्वच्छ हवा मिले, हमारी जो जो तकलीफ़ें हैं उन तकलीफ़ों से आज़ादी मिले। आज हम जिस स्थिति में यहाँ द्वीपों में रहते हैं, क्या हमें लगता है कि हमें वो आज़ादी मिली है? सिर्फ आज़ाद हो जाने से हमें संतुष्टि नहीं मिलती है। हम सब संतुष्ट तब होंगे जब हमें संपूर्ण रूप से हर सुविधा जो है हमारी सरकारें हमें देंगी। 24 घंटे बिजली, स्वच्छ पानी, बड़ी चौड़ी साफ सुथरी सड़कें, अच्छी स्वास्थ्य सेवा, अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों के लिए, रोज़गार, जब ये सारी मूल चीज़ें हम सबको मिलेगी तब हमें लगेगा कि हम पूरी तरीके से आज़ाद हुए हैं, जहाँ पर हर किसी के पास काम होगा, पैसे कमाने का ज़रिया होगा, किसी को चिंता नहीं करना पड़ेगा कि दुख परेशानी बीमार के वक्त उनका इलाज कैसे होगा। पानी पीते वक्त हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या ये पानी पीने लायक है या नहीं है, या पानी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। जब हम दूसरे विकसित देशों को देखते हैं, डेवलप्ड नेशंस को देखते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं, तो हमारे तमाम जो देश के नागरिक हैं वे भी तरसते होंगे, सोचते होंगे कि काश हमारे देश में भी सड़कें इतनी सुंदर होती। कई जगह पे, कई शहरों पर कुछ कुछ सड़कें हैं जो बहुत खूबसूरत है। आगरा हाईवे को ही आप ले लीजिए, मगर चुनिंदा जगहों पर ही है। हम सब इन चीज़ों के लिए तरसते हैं। आई एम श्योर कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ादी की बात कही थी तो उनका मतलब यही था कि हमें हर चीज़ से आज़ादी मिलेगी, न सिर्फ अंग्रेज़ों की गुलामी से, बल्कि जिन परेशानियों का सामना हम देशवासी कर रहे थे उन सब परेशानियों से आज़ादी की बात उन्होंने कही होगी। ये अब भी मुमकिन है अगर हमारी प्रशासन, हमारी सरकारें जो हैं आम जनता की जो मूल ज़रूरत है उनको मुहैया कराएं और हम भी चैन की सांस ले सकें।
और पूरे दिल से कह सके कि अब हम आज़ाद हैं, हमें अच्छी सड़कें मिलती हैं जिससे हमारा काम समय पर होता है, फटाफट होता है, हमें स्वच्छ पानी मिलता है जिससे हमारी सेहत अच्छी रहती है, हमें हर वक्त जो है बिजली मिलती है जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, हमें अच्छे डॉक्टर्स इलाज करते हैं, अच्छी दवाइयाँ देते हैं, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे स्कूलों की जो शिक्षा है, उनका जो स्तर है वो बेहतर से बेहतर है। हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता है। इसी अंडमान निकोबार में हर प्रकार की उच्च शिक्षा यहाँ पर मौजूद है, फिर चाहे वो इंजीनियरिंग कहिए, डॉक्टरी कहिए, कोई भी बेरोज़गार ना हो। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सरकारी नौकरियों में ही तैनात हो, मगर जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं उनके पास भी रोज़गार हो, तब हम गर्व से कहेंगे कि हम संपूर्ण रूप से आज़ाद हुए हैं और हमारे महान क्रांतिकारी जिनका सपना था देश को संपूर्ण रूप से आज़ादी देना, उनका वो सपना भी पूरा हो जाएगा और हम सब खुश भी हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी इन बातों को हमारी प्रशासन, हमारी सरकार ध्यानपूर्वक सुने और हमारी तकलीफ़ों का कोई ना कोई समाधान ज़रूर निकाले, और हम आशा भी यही करते हैं कि हमारी बातों पर गौर किया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7, नमस्कार।